Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB Technician 2024 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है आपका 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो कि समाप्त हो गया, तो उसी के कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 100% रियल है। लैंग्वेज आपका इधर उधर हो सकता है, तो वीडियो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो कि आपका इंग्लिश रहने वाला और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काउजेज द टिंडल इफेक्ट, तो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द टिंडल इफेक्ट इज काउज्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ मीडियम। दिस इफेक्ट ऑकर्स व्हेन अ beam of light focus on the particles in a colloid. More information about Tyndall effect. The Tyndall effect is seen in colloid solution. The Tyndall effect occurs when a beam of light hits the colloidal particles and get scattered. In the Tyndall effect, the rays of light do not transmit directly but get scattered in different directions. The Tyndall effect occurs due to the size of colloidal particles. The size of the colloidal particles is larger than that of solute particles in the solution. In the Tyndall effect, the colloidal particle absorb energy from light and then scatter a portion of it from their surfaces. The Tyndall effect, like Rayleigh scattering, scatters blue light more. To observe the Tyndall effect, a beam of light has to pass through a colloidal solution kept in a dark room. After this, the path of the ray is illuminated when viewed through a microscope placed perpendicular to the path of the light. Some example of Tyndall effect, तो आपका एक एग्जाम्पल है कि in a beam of light entering through a hole in a room filled with dust or smoke. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका as soon as the sailor jumps in the forward direction the boat moves backward. Which law of Newton does this example illustrate? तो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि आपका यहाँ पर वर्क करता है, तो आपका राइट आंसर थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। बात कर ले as soon as the sailor jump in the forward direction the boat moves backward. This example illustrate Newton third law of motion. The push of the man on the boat is a force and boat exerted an equal force on the man in the forward direction which helps him to move forward. Since the boat is floating on the river is not stationary, it's moved backward due to the force applied by the man. So Newton third law of motion is illustrated here, which state that every action has a equal and opposite reaction. वहीं बात कर ले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो इज अ एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। वहीं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर ले, फोर्स इज अ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ चेंज इन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द अर्थ ऑलवेज पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेल्फ ड्यू टू, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड पुल्स एवरी एलिमेंट टुवर्ड इट्स सेल्फ। एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इन फैक्ट अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग थॉर्नी शीट इज स्प्रेड बाय एनिमल, तो आपका ये क्वेश्चन एक जो कि बना था, तो इसका आंसर तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन में था। तो एक है आपका एक्जेंथियम एंड यूरेनिया, जो कि आपका एक दो सीड है जो कि आपका कटीले सीड है, सॉरी, जो कि आपका जानवरों द्वारा फैलाए जाते हैं। तो देख लीजिएगा ये ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका द रीजन वाई द स्काई अपेयर्स ब्लू, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ऊपर जो एक क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है आपका ये, तो वो टिंडल इफेक्ट जो कि पूछा था आपका किसके कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फैक्ट्स इन द ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट की बात कर ले, तो ऑन 27 जुलाई
2023, the Mera Gaon Meri the robot project was launched by the Indian Minister Amit Shah. This project has been launched under the National Culture Mapping Mission as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This project has been started by the Ministry of Culture in coordination with the इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो ये रहे जो कि आपका स्टेटमेंट था। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका कौन सा स्टेटमेंट रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो अमर बेल जो कि आपका है तो राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड यूजेस फूड सब्सटेंस। देयर आर मेनली डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, राइजोमेटस, ऑटोट्रॉफिक, सेफ्रोफाइटिक etc. पैराटिज्म इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहीं अमरबेल की बात कर ले, अमरबेल इज अ पैरासिटिक प्लांट सिंस अमरबेल डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इट कंटेन सिंथेसिस इट्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। चलिए, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट्स climbs. The plant on which its climb is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite. It attaches around the trunk and branches of tree in a yellow and tubular structure. Other parasites plants are Rafflesia, Viscum, Nutricia, Florivunda. Parasites plants harm the host plants. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द मोस्ट इन्फेक्टेड डिजीजेज। तो आपका हेपेटाइटिस बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेक्टिस डिजीज आर कॉज बाय पैथोजेनिक एजेंट सच एज अ प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस etc. These diseases can spread from one body to another. Some example of infectious diseases are smallpox, dengue fever, hepatitis A, B, C, D, E, influenza, मिल्स, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, कोरोना वायरस एंड चमकी फीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम। तो आपका वैक्यूम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लाइट फॉलो द फ्लोइंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले वैक्यूम, उसके बाद एयर, लिक्विड या उसके बाद सॉलिड में जो कि आपका होता है। आउट ऑफ द 4 option given in the question, air, glass, vacuum and water, the denser medium is glass because it is solute, so speed of light in it is minimum. The speed of light is maximum in vacuum. In decreasing order में बात कर ले, the speed of light will be vacuum, air, water, glass. Vacuum is the least dense medium as there is no obstruction in the path of light. Its refractive index is 1, so the speed of light is maximum in vacuum. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलॉइड्स। तो क्रिस्टलाइजेशन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन इज अ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ colloids. A colloidal solution is a solution in which finely depressed insoluble particles of one substance are suspended in another substance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि व्हाट इज बडिंग। जो कि आपका अगर बडिंग के बारे में पूछा होगा तो माइटोटिक डिवीजन इन द cells of the outer surface of the body of an organism form a bulb which is called a bud. The method of asexual reproduction by the bud formation is called budding. The bud develops into a complete organism. Example in yeast, hydra etc. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेडल्स हैज स्टार शूटर मानू वाकर ओन इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो आपका 2 मेडल जो कि जीती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। मानू वाकर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन to win 2 medals in a same Olympics. Manu Bhaker won the bronze medal in the 10-meter air pistol single event. Manu Bhaker has won the bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team event. In this event, Sarvjot Singh was included in Manu's team. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। तो सॉरी ये ऑप्शन जो कि आपका था तो ये हाइड्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ ऑन ओपन स्पेस इन समर। तो पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ एंड फ्लोर इन समर बिकॉज वाटर इवापोरेट्स एंड टेक्स हीट फ्रॉम फ्लोर एंड सीलिंग एंड दे बिकम कूल, सो पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन फ्लोर एंड सीलिंग इन समर टू कीप देम कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि
इन ऑर्गेनिज्म डेस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू द सेल्स। तो आपका सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, तो सेल वॉल राइट आंसर रहेगा। द सेल वॉल इज अ टफ लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन plant cell. It provides structural support, protection, and helps in maintaining the shape of the cell. The primary components of the cell wall of most plants is cellulose, a complex carbohydrate. It contrasts animal cells lack a cell wall. They have only plasma membrane which is flexible. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मैच द फ्लोइंग में आपका पूछा था कि द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, तो कंडेंसेशन जो कि आपका कहा था। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ लिक्विड एंड मेकिंग इट सॉलिड इट कॉल्ड solidification, and the process of changing from liquid state to solid state directly from gas and back to solid is called sublimation। तो आपका ये रहा जो कि आपका मेथड ऑफ द फ्लोइंग में पूछा गया था। चलिए एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड था P इक्वल टू V2 बाई आर से। तो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाई एन एप्लायंस द फॉर्मूला P इक्वल टू V2 बाई आर इज अ यूज व्हेन द डिवाइस फॉलो ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर जो कि आपका होता है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाई एन अप्लायंसेस द फॉर्मूला इज P इक्वल टू आई टू आर इज ऑल्सो यूज्ड। तो आपका ये रहा जो कि आपका क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें मिल पाए हैं इतनी। बाकी और भी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें PDF में शामिल करके इसका जो PDF है आपको ऑल शिफ्ट का टेलीग्राम चैनल पे जो कि आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी पिछले दिनों का जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।